जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे होंगे। तो हमने भाई अभी पहली क्लास जो नल टंकी की आपको प्रोवाइड की थी उसमें हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसके बाद आज जो क्लास होगी क्वेश्चन नंबर 10 से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो भाई अच्छे से सभी लोग जुड़ जाइए और कंटिन्यू आपके क्वेश्चनों में बने रहिए, है ना। साथ में क्वेश्चन करते भी जाइए और आपका यहाँ पर नोट्स भी बनाते जाइए। और साथ में क्या होगा आपका यहाँ पर कि क्वेश्चनों को अच्छे से समझना भी है। अगर आपसे बन रहा है तो वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को पहले प्रयास कर लीजिएगा कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन जाता है आपका तो फिर देखिएगा आपका यहाँ पर, और अगर नहीं बन पाता है तो फिर आप देखिए कहाँ पर नहीं बन पाया। ठीक, चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कहा जा रहा है ए और बी किसी टंकी को 20 बार 30 घंटे में भर सकते हैं और सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है और 4 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर परिणाम के बारे में बात चल रही है। अगर परिणाम के बारे में हमारी यहाँ पर बात चलती है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि टंकी हमारी भरेगी या फिर खाली होगी। भाई लास्ट में परिणाम तो ये होगा या तो टंकी भर गई होगी या फिर परिणाम हमें यहाँ पर क्या मिलेगा कि टंकी हमारी खाली हो गई होगी। अगर भर जाती है तो कितने समय में भर गई है तो ये भी हमें बताना होगा, और अगर खाली हो जाती है तो कितने समय लगा है उसको खाली होने में, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आपका यहाँ पर। तो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 10 है। 10 में कहा गया है कि नल ए जो है टंकी को भाई कितने 20 घंटे में भर सकता है, और जो आपका यहाँ पर नल बी है वो टंकी को हमारा यहाँ पर 30 घंटे में भर सकता है। फिर आपका एक और नल के बारे में बात की गई है सी जो है भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर 10 घंटे में खाली कर सकता है तो काम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कितने घंटे में, 10 घंटे में खाली करेगा। मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि भाई जो भरने वाले नल होंगे उनका काम हम कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, और जो खाली करने वाले नल होंगे उनके काम को हम कैसे कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करने वाले हैं। ठीक, अब जब हमें यहाँ पर भाई ए 20 घंटे भर सकता है, बी 30 घंटे भर सकता है और सी जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इनका एलसीएम लेंगे और जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसे क्या मानेंगे हम, टंकी की क्षमता या फिर कैपेसिटी यहाँ पर मानने वाले हैं। तो देखिए 20, 30 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, और जो हमारा एलसीएम आएगा उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता हमने मान ली। एलसीएम कैसे लिया तो पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि शॉर्ट में आप कैसे एलसीएम लेने वाले हो, है ना, जिससे कि आप क्वेश्चन में आपके नंबर्स को देखकर डायरेक्ट ही क्या कर लिख पाओ, आपका एलसीएम लिख पाओ। तो भाई हमने यहाँ पर सीख लिया था कि भाई आपका यहाँ पर 20, 30 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। एक बार और आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। 20, 30 और आपका 10 में सबसे पहले देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाई 20, 30 और 10 में बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 30 होगी। अब इसे 30 में हमें यहाँ पर प्रत्येक संख्या से भाग लगाकर देखना है कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं 20 से ही। क्या 20 से 30 में भाग जाएगा, तो भाई 20 के टेबल में 30 आता नहीं है, इसलिए क्या होगा, भाग नहीं जाएगा। तो फिर क्या करोगे, जब भाग नहीं जाता है तो फिर आप इसको दोगुना कर लीजिए। तो 30 का दोगुना कर लो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या 60 में 20 का भाग जाएगा क्या, तो बिल्कुल 20 के टेबल में 60 आता है आपका यहाँ पर। अगर 20 के टेबल में 60 आता है तो आप क्या करोगे, आपका यहाँ पर कि भाई दूसरे नंबर ट्राई कीजिए। क्या 30 से आपका 60 में भाग चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर आप 10 से ट्राई करते हैं कि 10 से 60 में भाग जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा। तो अगर तीनों नंबर से भाग चला जाता है तो भाई हमारा क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। तो एलसीएम कितना बना था, 60 बना था, और कैपेसिटी कितनी मान ली, जो एलसीएम था हमारा 60, उसको कैपेसिटी हम यहाँ पर मान लेंगे। चलिए 20 से हम 60 को भाग लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि नल ए पूरी टंकी को अगर 20 घंटे भर सकता है और हमारी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट है। तो इसका मतलब ये कि 20 घंटे में 60 यूनिट पानी भराता है, तो 1 घंटे में कितना भराता होगा, तो 20 से 60 को डिवाइड करते हैं, भाग कितनी आ जाएगा, 3 बार। इसका मतलब ये है ए 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है। फिर 30 से 60 को भाग लगाओ, भाग कितनी आ जाएगा, 2 बार। इसका मतलब ये है कि बी जो है 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 2 यूनिट पानी भरता है। फिर 10 से 60 को भाग लगाइए, भाग जाएगा 6 बार, लेकिन काम कैसा है, नेगेटिव। मतलब ये है कि सी जो है 1 घंटे में कितना, 6 पानी निकालता है। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बढ़ते आगे। कहा जा रहा है कि ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है। भाई ठीक है, हमने ए और बी को एक साथ खोल दिया। यहाँ पर बटा नहीं है, बस ये अपना लिखने का तरीका है कि ए और बी जो है आपका यहाँ पर 4 घंटे में कितना पानी
भर देंगे। तो यहाँ पर ए और बी एक साथ खोल दिया गया, तो ए 1 घंटे में 3 पानी भरेगा और बी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा। इस प्रकार दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 पानी भरेंगे। अगर दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 पानी भरते हैं तो 4 घंटे में कितना पानी भर जाएगा आपका यहाँ पर 20 पानी भर जाएगा। अब 20 पानी भर चुका है। इसके बाद उन्होंने कंडीशन दी है कि 4 घंटे के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। अगर 4 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है तो भाई अब क्या होगा, हमारा ए भी चल रहा था, बी भी चल रहा था और अब क्या हुआ, सी को भी खोल दिया गया। तो ए तो 1 घंटे में 3 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा, लेकिन सी 1 घंटे में आपके यहाँ पर 6 पानी निकाल देगा। अब देखो 3 और 2 5 पानी तो भरा गया और 6 पानी निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 और 2 5, 5 में से 6 घटाओ कितना आएगा -1। माइनस का मतलब ये है कि प्रत्येक घंटे 1 पानी निकाला जा रहा है। यहाँ पर माइनस से नंबर को नेगेटिव नहीं मानना, बस हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाता है कि जो है आपका यहाँ पर 1 पानी निकल रहा होगा। अगर प्लस का है तो भर रहा होगा और माइनस का है तो निकल रहा होगा। अगर निकल रहा है तो भाई कितने समय में निकाल लेगा। अब किस पानी को निकालेगा, पिछले जो क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 उसमें हम शेष टंकी कितनी खाली बची उसको निकालते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि शेष भाग हम यहाँ पर ज्ञात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई शेष अब हमें भरना थोड़ी ना है। जब खाली करने वाला काम होने लगा है तो जो पानी हमने भरा है वही पानी निकाला जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, गलती ये मत कर देना कि 60 यूनिट की टंकी थी, 20 यूनिट अगर भर दिया है तो हम 60 में से 20 माइनस करके शेष भाग निकाल लेते हैं। तो शेष भाग बिल्कुल नहीं निकालना है आपको यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अब टंकी भर नहीं रही है, प्रत्येक घंटे 1 पानी निकलना शुरू हो गया है। भरने वाले भर रहा है, खाली करने वाले खाली कर रहा है, तो परिणाम ये मिल रहा है कि प्रत्येक घंटे 1 पानी आपका निकल रहा है। अगर प्रत्येक घंटे 1 पानी निकल रहा है तो जो पानी हमने अभी भरा, कितना भरा था, 20 यूनिट पानी भरा था, वही पानी हमारे द्वारा निकाला जाएगा। ठीक, तो भाई हमने जब तीनों नलों को एक साथ खोला, ए बी और सी तीनों को जब खोल दिया तो भाई जो हमारा पानी भर गया था 20 वही खाली होगा। अब 1 घंटे में 1 निकल रहा है तो भाई प्लस का 1 लिखना है, माइनस का नहीं लिखना है। बस -1 से हमें ये इंडिकेशन हो गया था कि अब प्रत्येक घंटे 1 पानी निकलेगा। अगर प्रत्येक घंटे 1 पानी निकलेगा तो 20 पानी कितने समय में निकल जाएगा, भाई 20 घंटे में निकल जाएगा। 20 घंटे में क्या होगा आपके यहाँ पर पानी निकल जाएगा। पानी निकल गया तो टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर परिणाम बताना है कि रिजल्ट क्या हुआ इसका। तो भाई परिणाम क्या हुआ कि हमने नलों को कुल कितने घंटे चलाया, तो आप देख पा रहे हैं शुरू में तो हमने क्वेश्चन में दिया था 4 घंटे ए और बी को चलाया था। उसके बाद हमने सी को खोलने के बाद 20 घंटे और चलाया, तो 4 + 20 कितने, टोटल हमने यहाँ पर 24 घंटे नलों को चलाया। और 24 घंटे का परिणाम क्या मिला कि टंकी हमारी भरी नहीं है, क्या हो गई, टंकी हमारी खाली हो गई। तो परिणाम क्या होगा, 24 घंटे नल चले और टंकी हमारी खाली हो गई। क्लियर सभी को। एक बार फिर से अच्छे समझ लीजिए, क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था आपके यहाँ पर ए और बी जो है टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं और सी जो है भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। हमने 20, 30 और 10 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 60 आ गया। हमने 20 से 60 को डिवाइड किया, भाग्य कितनी बार, 3 बार। हमने 30 से 60 को डिवाइड किया, भाग्य कितनी बार, 2 बार। और हमने 10 से 60 को डिवाइड किया, भाग कितनी बार गया, 6 बार गया। लेकिन काम कैसा होगा, सी का नेगेटिव, क्यों, खाली करने वाला है। फिर कंडीशन पे गए, हमें यहाँ पर कहा जा रहा था कि आपके ए और बी को खोल दिया जाता है। अगर ए और बी को आपने एक साथ खोला है तो ए तो 1 घंटे में 3, बी 1 घंटे में 2, इस प्रकार दोनों मिलकर 1 घंटे 5 पानी भरते होंगे। उनने कहा 4 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाता है। अगर 4 घंटे बाद आप सी को खोलोगे तो भाई 1 घंटे में 5 तो 4 घंटे में कितना, 20 पानी भर गया होगा। अब उसके बाद फिर क्या होगा आपका यहाँ पर, आपने 4 घंटे बाद सी को खोला, 4 घंटे तक ए और बी चले, उनने 20 पानी भर दिया। तो 4 घंटे बाद जब सी को खोला तो हमने देखा कि भाई ए तो चल रहा था, वो 3 पानी भर रहा था, बी चल रहा था, वो 2 पानी भर रहा था, और सी जो है प्रत्येक घंटे 6 पानी निकाल रहा था। तो भाई क्या होगा आपके यहाँ पर, 3 और 2 5 तो भरा गया और 6 निकाला गया। तो कितना पानी आपका यहाँ पर, 1 पानी आपका ज्यादा निकल गया। 5 भर रहे थे, 6 निकाल रहे थे, तो क्या होगा, 5 भरा और आपका 6 निकला, तो 5 तो आपका यहाँ पर जो भरा था वो निकल गया और 1 एक्स्ट्रा और हम उसमें से निकाल कर लेकर आ गए। अगर 1 एक्स्ट्रा निकाल रहे हो तो जो पानी पहले से भरा हुआ था उसमें से निकलना होगा। अगर अब आपका यहाँ पर नेगेटिव वर्ग ज्यादा हो गया है, मतलब निकालने का काम अगर ज्यादा हो रहा है, तो अब टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी। ठीक,
अगर खाली होगी तो शेष टंकी खाली नहीं होगी, जो हमने अभी भरा है, कितना भरा था 20 यूनिट पानी जो भरा था वही खाली होगा। अगर 1 घंटे में आपका 1 खाली हो रहा था, 20 पानी कितने 20 घंटे में खाली हो जाएगा। पूछा है परिणाम क्या होगा, तो भाई परिणाम क्या होगा आपका यहाँ पर कि 4 घंटे हमने शुरुआत में नलों को चलाया ए और बी को, और बाद में ए बी सी तीनों को 20 घंटे और चलाया, तो कुल कितने 24 घंटे नल चले और टंकी क्या हो गई खाली हो गई। परिणाम क्या मिला हमें यहाँ पर, टंकी खाली हो गई। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपको शो हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है दो नल ए और बी किसी टंकी को 15 एवं 30 घंटे में भर सकते हैं और सी 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है और 6 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी खाली होने में और कितना समय लगेगा, ये पूछा है। देखो पिछले क्वेश्चन में पूछे तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम में हमने क्या दिया था, टोटल टाइम दिया था कि टोटल इतना टाइम हमारे नल चले हैं और टंकी क्या हुई खाली। लेकिन इनने ये कहा है कि भाई यहाँ पर किसको ए और बी को एक साथ खोला जाता है और 6 घंटे बाद सी को खोला है, और 6 घंटे बाद सी को खोल रहे हो, तो इनने ये पूछा है कि अब टंकी को खाली होने में कितना और समय लगा, तो उस 6 घंटे बाद का समय हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक तो देखिए समझते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, यहाँ पर दो नल जो है ए और बी, ये तो आपका भरने का काम करते हैं। ए आपका 15 घंटे में टंकी को भर सकता है, बी जो है 30 घंटे में टंकी को भर सकता है, लेकिन सी जो है भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो भाई कैसा काम होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहला काम होगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम से हम क्या मानेंगे, टंकी की कैपेसिटी मानेंगे। तो 15, 30 और 6 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और जो हमारा एलसीएम आएगा उसे हम टंकी की कैपेसिटी या फिर क्या मान लेंगे, क्षमता मान लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, 30 यूनिट की टंकी है, अगर ए ने 15 घंटे भर दी है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग कितनी में आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 30 से 30 को डिवाइड करो, भाग कितनी में आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 से 30 को डिवाइड करो, भाग कितनी में आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन काम कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इन्हीं कंडीशन को फॉलो करते हैं। इनने कहा ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है, तो भाई हमने भी ए और बी को एक साथ खोल दिया। ए और बी को एक साथ अगर खोलेंगे तो ए तो 1 घंटे में 2 पानी भरता है, बी 1 घंटे में 1 पानी भरता है। इस प्रकार दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना, 3 पानी भरेंगे। कहा जा रहा 6 घंटे बाद किसको खोल दिया जाता है, यहाँ पर सी को भी खोल दिया जाता है, तो 6 घंटे तक तो क्या होंगे, ए और बी चले होंगे। अगर आपका यहाँ पर 1 घंटे में आपका यहाँ पर ए और बी मिलकर 3 पानी भरते हैं, तो 6 घंटे में कितना, 18 पानी भर गया होगा। 18 पानी भरने के बाद अब किसको खोलेंगे हम, ए और बी तो हमारे चल रहे थे, अब सी को और खोल देंगे। तो ए जो है 1 घंटे में कितना, 2 पानी भर रहा है, बी 1 पानी भर रहा है, लेकिन सी जो है 5 पानी निकाल रहा है। तो 2 एक 3 तो भरा गया और 5 निकाला गया। तो फिर क्या होगा आपका यहाँ पर, 3 में से -5 करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। मतलब ये हो कि आपका यहाँ पर प्रत्येक घंटे आपका 2 पानी और टंकी में से एक्स्ट्रा निकाला जा रहा है। 3 भरने के बाद भी आपका यहाँ पर वो 3 तो निकल ही गया है, लेकिन साथ में 2 पानी और निकाल लिया गया। अगर 2 पानी निकाला जा रहा है तो अब क्या होगा, टंकी हमारी खाली होगी। कितने समय में खाली होगी, तो हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब अगर खाली होगी तो कौन सा पानी खाली होगा, जो हमने अभी भरा था, क्योंकि शेष पानी तो भाई हम यहाँ पर खाली नहीं करवा सकते ना, शेष तो हमें भरना था, तो भरने का काम तो अब होगा नहीं। क्या होगा, खाली करने वाला काम होने वाला है। अगर खाली करने वाला काम होने वाला है तो जो पानी हमने भरा है वही खाली होगा। तो हमने अभी भरा कितना है, तो पानी हमने भर दिया था 6 घंटे में 18 यूनिट। तो भाई ए बी सी तीनों को ही हमने एक साथ खोल दिया है और इस 18 यूनिट पानी खाली करवा रहे हैं, और 1 घंटे में कितना, 2 पानी खाली हो रहा है। देखो माइनस में नहीं लिखोगे नीचे, क्यों, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। बस ये माइनस साइन हमें ये शो कर रहा है कि अब टंकी भर नहीं रही है, टंकी खाली हो रही है। ठीक, तो भाई आपका यहाँ पर 1 घंटे में अगर 2 पानी खाली हो रहा है तो 18 पानी 9 घंटे में खाली हो जाएगा। उन्होंने यही पूछा था कि टंकी को अब खाली होने में और कितना समय लगेगा, तो जो 18 पानी भरने के बाद अब कितना समय और लग गया, 9 घंटे समय और लग गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 घंटे।
क्लियर सभी को। अगर उन्होंने परिणाम पूछा होता कि परिणाम क्या होगा, तो परिणाम हम क्या लिखते, 6 घंटे यहाँ चलाए थे, 9 घंटे हमने यहाँ चलाए हैं, तो कितना होगा 6 और 9 15, 15 घंटे हमने नलों को चलाया है और परिणाम क्या मिला कि टंकी हमारी खाली हो गई। क्लियर सभी को, आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं, अच्छे समझिएगा। अब क्वेश्चन आपका नया टाइप का आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, समझे। ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी बी द्वारा भरी जाती है। फिर हमने यहाँ पर रैंडम हमसे 3 क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन ये किया है टंकी भरने में कुल कितना समय लगा। दूसरा क्वेश्चन ये है टंकी भरने से कितने समय पहले ए को बंद किया गया, क्योंकि ए को हमने कुछ समय बाद बंद किया था ना। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा आपको यहाँ पर बी ने टंकी का कितना भाग भरा। इन 3 प्रश्नों का हमें यहाँ पर उत्तर देना है। ध्यान समझिए, क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 12। देखिए पहले तो हम यहाँ पर जो डेटा दिया है उसको नोट करते हैं। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर नल जो है, आप यहाँ पर नल ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी जो है टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम क्या करोगे कि हमें टंकी कैपेसिटी माननी है, इसलिए हम 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। और जो हमारा एलसीएम आएगा उसे ही हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता, या फिर हम यहाँ पर कैपेसिटी मानने वाले हैं। ठीक, अब टंकी कैपेसिटी कितनी मान ली हमने, 60 मान ली। अगर ए 20 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो 20 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 3 बार। अगर बी आपका 30 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो 30 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 2 बार। अब इनने कंडीशन दी है ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है। देखो ए तो 1 घंटे में 3 भर रहा है, बी 1 घंटे में 2 भर रहा है। उन्होंने कहा है ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है। भाई ए और बी को हमने एक साथ खोल दिया। अगर एक साथ खोलेंगे तो ए तो 3 पानी भरेगा, बी आपका 1 घंटे में 2 पानी भरेगा। इस प्रकार दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 पानी भरेंगे। और फिर कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अगर 8 घंटे बाद बंद करोगे तो 8 घंटे तक तो साथ में चलेंगे। अगर 1 घंटे में 5 पानी भरा है तो 8 घंटे में कितना, 40 पानी भर देंगे। अब 40 पानी भरने के बाद फिर क्या हुआ, ए को बंद कर दिया। अगर ए को बंद कर दोगे तो अब कौन चलेगा, केवल बी चलेगा। बी जो है 1 घंटे में 2 पानी भरता है, तो शेष टंकी कितने घंटे भरेगा ये निकालना है, इसलिए हम लगा दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब शेष टंकी कितनी बची यहाँ पे, देखो यहाँ पर भरने वाला काम हो रहा है, इसलिए हम रिमेनिंग जो आपकी टंकी बची हुई है उसको भरवाएंगे ना। तो यहाँ पर हमें करेंगे, आपका यहाँ पर 60 यूनिट की टंकी थी, उसमें हमने कितना 40 यूनिट पानी हमने भर दिया है। तो बची कितनी शेष हमारे यहाँ पर 20 यूनिट पानी बचा है आपका यहाँ पर भरने के लिए। अब इसको कौन भरेगा, भाई बी अकेला चल रहा है क्योंकि ए तो बंद हो चुका है। तो बी 1 घंटे में अगर 2 पानी भरता है तो 20 पानी कितने घंटे में भरेगा, तो 2 से डिवाइड किया। 2 से 20 कितनी बार कटेगा, आपका यहाँ पर 10 बार कटेगा, मतलब आपका 10 घंटे में 20 शेष टंकी को भर देगा। अब उनके जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का आंसर हम देते हैं, अच्छे समझिएगा। पहला क्वेश्चन का ये है टंकी भरने में कुल कितना समय लगा, मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है कुल समय या फिर टोटल टाइम कितना लगा है। तो देखिए कुल समय की अगर हम बात करते हैं तो देखो शुरुआत में आपका ए और बी 8 घंटे चले थे, तो हमने ये 8 घंटे ले लिए। और आखिरी में आपका शेष टंकी को अकेले बी ने कितने घंटे चला है, तो 10 घंटे चलकर भरा है, तो 10 घंटे ये भी जोड़ लीजिए। इस प्रकार 18 घंटे में क्या हुई, पूरी टंकी भर गई। तो टंकी भरने में पूरा समय या कुल समय कितना लगा हमारा, 18 घंटे। दूसरा क्वेश्चन उनके द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन में कि भाई टंकी भरने से कितने समय पहले ए को बंद किया गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपका ए के बंद होने के बाद कितना समय बी और चला है, 10 घंटे और चला है। तो भाई ए के बंद होने के बाद 10 घंटे और अगर चला है बी, तो भाई आपका ए 10 घंटे पहले बंद कर दिया गया टंकी भरने से, है ना। ए टंकी भरने से 10 घंटे पहले ही बंद कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी ने टंकी का कितना भाग भरा।
तो भाई बी ने टंकी कितना भाग भरा, तो आप पहले ये देखें कि बी कुल कितने समय लगा है। अब आपके दिमाग में ये नहीं दौड़ना चाहिए कि बी तो 10 घंटे चला है। भाई अगर बी 10 घंटे चला है तो यहाँ ए के साथ कौन चल रहा था, ए के साथ भी चला है बी। हमने तो ये कहा बी कुल कितने समय चला, तो भाई शुरू से लेकर आगे तक का समय जुड़ेगा भाई जितने समय बी चला है। तो बी आपका 8 घंटे यहाँ चला था और 10 घंटे यहाँ चला, मतलब पूरे समय चला है। बी चला है हमारा 18 घंटे। अगर बी 18 घंटे चला है तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा था बी, 2। तो 18 घंटे में इसने कितना पानी भर दिया होगा, 36 यूनिट पानी भर दिया होगा। तो 36 यूनिट 60 यूनिट का कितना भाग होगा, तो 36 यूनिट जो है 60 यूनिट का कितना, 60 आपका बटे में रहेगा, 36 ऊपर आ जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, तो हम देख पा रहे हैं 12 से कटेगा ये कितनी बार, 3 बार। 12 से कितनी बार, 5 बार। तो कितना, 3/5 भाग किसके द्वारा भरा गया, बी के द्वारा भरा गया। क्वेश्चन देख पा रहे हैं थोड़ा सा अलग था, फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पर, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि नल ए और बी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे भर सकते हैं। फिर उन्होंने कंडीशन दी कि ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है और कितने, 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम तो 20 और 30 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 60 आ गया। फिर 20 से 60 को डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार, 3 बार। 30 से 60 को डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार, 2 बार गया। तो इसका मतलब ये था कि ए 1 घंटे में 3 पानी भर रहा है, बी 1 घंटे में 2 पानी भर रहा है। फिर उनने कहा कि भाई आपका 8 घंटे बाद किसको बंद करना है, ए को बंद करना है। तो हमने देखा कि भाई दोनों साथ में खोले गए थे, तो ए ने 3 बी ने 2, 5 पानी भरा दोनों मिलकर। तो 8 घंटे में कितना, 40 पानी भर दिया होगा। 40 पानी भरने के बाद क्या हुआ, ए को हमने बंद कर दिया। और 40 पानी भरने के बाद अगर हमने ए को बंद कर दिया तो अब अकेला बी चलेगा, और बी जो है 1 घंटे में 2 पानी भरेगा। तो शेष टंकी कौन भरने वाला है, बी भरने वाला है। अगर शेष टंकी को बी भरेगा तो भाई आपका शेष कितनी बची, तो 60 में से 40 तो भर गया था, बची कितनी है आपकी, 20 यूनिट बची हुई है। ए जो है 1 घंटे में कितना आपका, सॉरी बी जो है 1 घंटे में 2 पानी भर रहा है, तो 20 पानी 10 घंटे भर देगा। ठीक, तो शेष टंकी को बी ने आपका 10 घंटे भर दिया। क्वेश्चन कुल कितना समय लगा, तो भाई 8 घंटे हमारे ये और 10 घंटे ये, हमारे कुल कितने हो जाएंगे, 18 घंटे में पूरी टंकी भर गई। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए को कितने समय पहले बंद किया गया, मतलब ए टंकी भरने से कितने समय पहले बंद हुआ। तो भाई देखो, ए को बंद करने के बाद हमें भरने में और कितना समय लगा, 10 घंटे और लगे, तो मतलब 10 घंटे पहले बंद हो गया। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि जो हमारा टंकी भरने में कितना समय लगा था, 18 घंटे लगे थे, जिसमें से 8 घंटे ए चला है, तो बचे कितने, 10। तो 10 घंटे पहले कौन बंद हो गया होगा, ए हमारा बंद हो गया होगा। बी ने टंकी कितना भाग भरा, तो हम ये देखेंगे कि बी कुल समय कितना चला है। तो बी चला है हमारा कुल कितने, आप यहाँ पर देखो, यहाँ ए के साथ 8 घंटे चल गया था और 10 घंटे अकेला चला है, तो कुल 18 घंटे चला है। और 1 घंटे में कितना आपका 2 पानी भरता है, तो 18 घंटे में कितना 36 पानी भर देगा। अगर 18 घंटे में 36 पानी भर दिया है तो कितना भाग होगा ये 60 का, तो 36/60। अब यहाँ से 12 से भाग लगाने, 12 से 3 बार भाग गया, 12 60 में 5 बार भाग गया, तो कितना 3/5 भाग किसके द्वारा भरा गया, बी के द्वारा भरा गया। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक फिर से हम सेम क्वेश्चन आपका रिपीट करते हैं, जिससे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्लियर हो पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए सुनिएगा अच्छे से, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी क्रमशः 10 बार नहीं है, 10 व 15 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। थोड़ा बार को करेक्शन कर लेना, 10 व 15 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। एक साथ दोनों को खोल दिया जाता है, किंतु 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी बी द्वारा भरी जाती है। फिर वही क्वेश्चन है रैंडम, टंकी भरने में कुल कितना समय लगा। फिर आपका यहाँ पर टंकी भरने से कितने समय पहले ए को बंद किया गया। और तीसरा क्वेश्चन ये है बी ने टंकी का कितना भाग भरा। ठीक, तो देखिएगा आपका यहाँ पर कि भाई 2 नल हैं, ए और बी भरने वाले हैं। ए 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, बी 15 घंटे में टंकी को भर सकता है। सबसे पहला काम क्या होगा, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। भाई 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो भाई एलसीएम लेना सीख चुके हो आप, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो भाई एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया।
तो जो हमारा एलसीएम होगा उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता या फिर क्या मान लेंगे, कैपेसिटी मान लेंगे। तो भाई टंकी हमारी कितनी यूनिट की मान ली हमने, 30 यूनिट की, 30 यूनिट की हमारी टंकी यहाँ पर हो गई। अब 10 से 30 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब कंडीशन अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है भाई, हमने ए और बी को एक साथ खोल दिया, तो ए तो 1 घंटे में 3 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा। इस प्रकार दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 पानी भरेंगे। अगर दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 पानी भरेंगे तो भाई उनने कहा कि 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अगर 4 घंटे बाद आप ए को बंद करोगे, 1 घंटे में दोनों मिलकर 5 पानी भर रहे हैं, तो 4 घंटे साथ में चले होंगे, और 4 घंटे में कितना, 20 पानी ए और बी के द्वारा भर दिया गया होगा। अब ए आपका बंद हो जाता है, बचा कौन आपका यहाँ पर, बी बचा हुआ है, और बी आपका 1 घंटे में कितना, 2 पानी भरता है। तो शेष टंकी कितने समय भरेगा, हमें ये पहले निकालना पड़ेगा। तो भाई देखते हैं आपका यहाँ पर कि भाई शेष टंकी कितनी खाली बची हुई है। तो भाई यहाँ पर टंकी हमारी 30 यूनिट की थी, जिसमें से कितना, 20 यूनिट पानी भर गया है, तो बची कितनी आपकी यहाँ पर 10 यूनिट खाली बचा हुआ है। अब 10 यूनिट अगर खाली बचा हुआ है तो बी आपका 1 घंटे में 2 पानी भरता है, तो 10 यूनिट कितने घंटे में भर देगा आपका यहाँ पर, 5 घंटे में भर देगा। तो बी के द्वारा 10 आपका शेष टंकी को भरने 5 घंटे का समय और लग गया। अब क्वेश्चनों का आंसर देते हैं भाई, कहा है कि टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा। तो भाई देख पा रहे हैं शुरू में आपका ए और बी 4 घंटे चले थे, और बाद में शेष टंकी को भरने के लिए बी 5 घंटे और चला गया। तो इसलिए कितना आपके यहाँ पर 4 और 5 कितने हो जाएंगे, टोटल 9 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि भाई आपका, हाँ जी, ए जो है टंकी भरने से कितने समय पहले बंद कर दिया गया। तो आप ये देखिए कि ए के बंद होने के बाद कितना समय और चला है बी अकेला, तो 5 घंटे और चला है। अगर 5 घंटे और चला है तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो भाई आपका ए जो है कितना, 5 घंटे पहले क्या होगा आपका यहाँ पर, बंद कर दिया गया है टंकी भरने से। ठीक, तो ए हमारा 5 घंटे पहले टंकी भरने से बंद कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि बी के द्वारा टंकी का कितना भाग भरा गया, है ना। तो बी के द्वारा कितना भाग भरा गया, तो भाई हम ये देखेंगे बी आपका पहले कुल कितने समय चला। तो जल्दबाजी में ये मत देखना कि आप यहाँ पर बी देखकर 5 घंटे लिख दो, नहीं, यहाँ पर ए के साथ भी बी 4 घंटे चला है। अगर ए के साथ 4 घंटे चला है आपका यहाँ पर, तो 4 घंटे तो ये हो गए और 5 घंटे ये हो गए, तो मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 9 ही लिख दूं, 9 घंटे। तो बी आपका कुल कितने, 9 घंटे चला है। अगर बी कुल 9 घंटे चला है, बी 1 घंटे में 2 पानी भरता है, तो 9 घंटे में कितना, 18 पानी भर देगा। अब ये 18 पानी कुल कितना आपके यहाँ पर 30 से कितना भाग होगा, तो भाई हमेशा आपका यहाँ पर बटे में टोटल रख दो। टोटल टंकी की कितने की है, 30 यूनिट की है। कितना भरा है बी ने, 18 भरा है, तो 18 बटे 30। अब ये 6 से कटे कितनी बार आपके यहाँ पर, 3 बार, 6 से कितनी बार, 5 बार, तो मतलब कितना, 3 बटे 5 भाग किसके द्वारा भरा गया आपका यहाँ पर, बी के द्वारा भरा गया। तो आंसर क्या होंगे, कुल समय हमारा 9 घंटे, और आपका यहाँ पर ए 5 घंटे पहले बंद हो गया टंकी भरने से, और बी ने आपका 3 बटे 5 भाग यहाँ पर भर दिया। ठीक है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को आप लोग है ना साथ में नोट जरूर करते रहिएगा ना, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि जब आप कोई रिवीजन करोगे तो आपको नोट्स में से ही करना है, जिससे क्या होता है, समय कम लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो रहा हो, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी पैटर्न में है जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं। उनमें 2 नल हुआ करते थे, यहाँ पर 3 नल है। तो भाई देखते हैं 3 नलों को हम कैसे यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा, स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, देख लीजिएगा ना। तो 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, और उसके 3 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया जाता है। तो शेष टंकी सी द्वारा कितने समय में भरी गई। देखो अब इसमें केवल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां हमने 3 क्वेश्चनों के आंसर रिप्लाई किए थे। यहाँ पर हमसे जो पूछेगा केवल हम वही क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि शेष टंकी कितने समय में भरेगी, ये बताना। ठीक, तो समझते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। हाँ जी, हमारे यहाँ पर नल है कौन कौन से, आपका यहाँ पर एक ए है, दूसरा हमारा बी है, और तीसरा हमारा यहाँ पर सी है। ए जो है 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है, सी जो है आपका यहाँ पर
30 घंटे में टंकी को भर सकता है। सबसे पहला काम क्या होगा, 10, 15 और 30 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 30 आएगा। एलसीएम लेना आप सीख गए होंगे। जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसे हम टंकी की क्षमता मान लेंगे। तो भाई टंकी की क्षमता यहाँ पर कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 30 यूनिट हो जाएगी। अब 10 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 30 से 30 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसका मतलब ये है ए 1 घंटे में 3 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा, सी 1 घंटे में 1 पानी भरेगा। कहा जा रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। भाई ठीक है, हम भी तीनों नलों को एक साथ खोल देते हैं। ए को खोल दिया, बी को खोल दिया और सी को भी खोल दिया। ए आपका 1 घंटे में 3 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा, सी 1 घंटे में 1 पानी भरेगा। इस प्रकार तीनों मिलकर 1 घंटे में 6 पानी भरेंगे। कहा जा रहा है 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अगर 3 घंटे बाद ए को बंद किया जा रहा है तो 1 घंटे में कितना पानी भरा, 6, तो 3 घंटे में कितना आपका यहाँ पर 18 पानी भर जाएगा। इसके बाद फिर क्या हुआ, ए को इनने बंद कर दिया। अगर ए को बंद कर दिया तो बचेंगे कौन, बी और सी। ए चला गया, ठीक है भाई, बी और सी तो है ना चालू हमारे। बी और सी अगर चालू हैं तो बी 1 घंटे में अब 2 पानी भरेगा, सी 1 घंटे में 1 पानी भरता है। दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 पानी भरेंगे। कहा जा रहा है आपका उसके 3 घंटे बाद, मतलब ए को बंद करने के 3 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया। अगर 3 घंटे बाद बंद किया है तो 3 घंटे तक तो चलेंगे। अगर 3 घंटे तक चलेंगे तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 पानी भर रहे थे, तो 3 घंटे में कितना, 9 पानी भर देंगे। अगर 3 घंटे में 9 पानी भर देंगे तो अब कौन बचा है, बी बंद होने के बाद बचा है सी। और सी 1 घंटे में 1 पानी भरेगा और शेष टंकी को सी कितने समय भरेगा ये निकालना है। तो भाई हम देखते हैं कि भाई शेष टंकी बची कितनी है। तो भाई देखिए 18 और 9 कितना आप यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर आप यहाँ पर कितना 27 पानी तो भर चुका है। अगर 27 पानी भर गया है तो शेष या फिर रिमेनिंग टंकी कितनी हो जाएगी, तो 30 में से 27 माइनस कर दो, बची कितनी आपके यहाँ पर 3। अब शेष टंकी को भरने, आपका शेष जो 3 खाली है इसको कौन भरेगा, सी भरेगा। सी आपका 1 घंटे में 1 पानी भरता है तो 3 पानी कितने घंटे भरेगा, तो 1 से 3 को डिवाइड करो कितना आएगा, 3 घंटे। तो सी जो है आपका यहाँ पर 3 घंटे में शेष टंकी को यहाँ पर भर देगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सी आपका शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो शेष कितनी खाली बची थी, 3 यूनिट बची थी, उसको भरने में 3 घंटे का समय और लग गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब आसान हो रहे होंगे, क्वेश्चन बनने लगे होंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे यहाँ पर 15 है, मतलब सेम पैटर्न है, पर ही है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को प्रयास कर सकते हैं। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो देखेंगे कि हमारी कमी कहाँ पर है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, चलिए अलग ही आ गया इस बार क्वेश्चन नंबर 15 ना। ठीक, चलिए हम करते हैं। कहा जा रहा है 2 नल ए और बी 10 व 15 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और ए को कितने समय बाद बंद किया जाए कि टंकी 9 घंटे में भर जाए। इस बार क्वेश्चन अलग दे दिया है, वही क्वेश्चन सेम का सेम यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर 2 नल है, मैं सी को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है। समझिएगा कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। आपका यहाँ पर ए और बी 10 और 15 घंटे भर सकते थे। भाई कुछ भी हो क्वेश्चन की कंडीशन, सबसे पहले काम तो आप एलसीएम लेकर टंकी की क्षमता मान लो। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। आप आसानी से लेना सीख गए होंगे कि एलसीएम आपका आसानी से निकल जाता होगा, है ना। तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई, 30 यूनिट हो गई। अगर टंकी की क्षमता 30 यूनिट हो गई, ये अगर 10 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 10 से 30 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उन्होंने कहा ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है भाई, ए और बी को हमने एक साथ खोल दिया, तो एक साथ खोलेंगे तो ए तो 3 पानी भरेगा 1 घंटे में, बी आपका 1 घंटे में 2 पानी भरेगा। इस प्रकार 1 घंटे में कितना, 5 पानी भराएगा। ठीक, चलिए अपन इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, दूसरे पैटर्न पर काम करते हैं। अपन दूसरी चीज के बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है ए को, देखो ए और बी को एक साथ खोला गया है, कितने समय बाद हम यहाँ पर ए को बंद करने की टंकी हमारी 9 घंटे में पूरी भर जाए। तो देखो ए और बी को खोला था, बंद किसको किया है, ए को। अगर इनने ए को बंद किया है तो बी तो कंटिन्यू चला होगा ना पूरे 9 घंटे, शुरू से आखिरी तक। अगर बी हमारा 9 घंटे चला है, बी 1 घंटे में अगर 2 पानी भरता है तो 9 घंटे में कितना पानी भरा होगा, 18 पानी भरा होगा।
तो बचा कितना आपका, तो भाई शेष बचा है कितना आपका यहाँ पर, तो 30 में से 18 पानी अगर बी ने भरा है तो बचा कितना 12। 12 किसके द्वारा भरा गया होगा, ए के द्वारा भरा गया होगा। तो ए जो है 12 पानी भरने में कितना समय लगाएगा ये याद कर ले। तो भाई ए हमारा 12 पानी भरने में कितना समय लगाएगा, तो ए हमारा 1 घंटे में 3 पानी भरता है, तो 12 पानी जो है 4 घंटे में भर देगा। और 4 घंटे में जब ए के द्वारा अपना हिस्सा 12 भरने के बाद ए को बंद कर दिया गया होगा, और बी हमारा कंटिन्यू 9 घंटे पूरे होने के बाद टंकी को पूरा भर पाया होगा। ठीक, तो ए कितने समय बाद बंद किया गया आपका यहाँ पर, ए को आप 4 घंटे बाद बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपकी पूरी टंकी जो है 9 घंटे में भर जाएगी। एक बार फिर से देखिए, समझते हैं क्वेश्चन को, पैटर्न चेंज हुआ है। इनने कहा है कि ए और बी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। हमने पहला काम तो ये किया था, 10 और 15 का एलसीएम लिया 30, तो टंकी की क्षमता कितनी हुई 30। 10 से 30 को डिवाइड किया, भाग किया 3 बार, 15 से डिवाइड किया, भाग किया कितनी बार, 2 बार। इनने कहा है कि भाई ए को कितने समय बाद बंद किया जाए। देखो पिछले क्वेश्चनों में हमें दिया जाता था कि ए को आपका यहाँ पर 4 घंटे बाद बंद कर रहा है, 3 घंटे बाद बंद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया। इनने यही पूछ लिया है कितने समय बाद बंद करें कि पूरी टंकी 9 घंटे में भर जाए, और वहां पर हम पूरा समय निकालते थे। इनने पूरा समय दिया है, तो कितने समय बाद हम बंद करेंगे ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो भाई ठीक है, अगर 9 घंटे में पूरी टंकी भर जाए तो आपने ए को बंद किया है, बी को तो बंद नहीं किया। अगर बी को बंद नहीं किया तो बी 1 घंटे में 2 पानी भरता है, तो 9 घंटे में कितना पानी भरा होगा बी ने, 18। तो बी के हिस्से में कितना पानी, 18। तो ए के हिस्से में कितना आता है यहाँ पर, तो 30 में से 18 घटा, बचा कितना 12। 12 किसने भरा होगा, ए ने भरा होगा। अगर ए 1 घंटे में 3 पानी भरता है तो 12 पानी कितने 4 घंटे में भर देगा, और 4 घंटे में अपने हिस्से का 12 पानी भरने के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो ए को 4 घंटे बाद बंद कर दोगे तो टंकी पूरी हमारी 9 घंटे में भर जाएगी। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फिर से सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फिर से हम करते हैं, समझिएगा। कहा जा रहा है 2 नल क्रमशः ए और बी टंकी को 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और ए को कितने समय बाद बंद किया जाए कि टंकी 15 घंटे में भर जाए। बिल्कुल वीडियो पॉज करके लगा दीजिए, 30 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, चलिए मैं शुरू करता हूं आपको यहाँ पर समझाते हुए। भाई ए जो है आपका यहाँ पर कितने 20 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इनका एलसीएम लोगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम आप आसानी से लेना सीख गए होंगे। ठीक, तो जो हमारा एलसीएम है वही हमारी टंकी क्या हो जाएगी, क्षमता या फिर कैपेसिटी हो जाएगी। अगर 60 यूनिट की टंकी ये 20 घंटे में भर रहा है तो 20 से 60 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 30 से 60 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इसका मतलब ये हुआ ए 1 घंटे में 3 पानी भरता है, बी 1 घंटे में 2 पानी भरता है। इनने कहा कि कितने समय बाद आप यहाँ पर ए को बंद कर दो कि टंकी जो है हमारी कितनी 15 घंटे में पूरी भर जाए। अगर 15 घंटे में पूरी भरवाना चाह रहे हो तो आपने ए और बी को साथ में खोला था, और बंद किसको किया आपने, ए को बंद किया है, बी को तो नहीं किया। तो बी तो हमारा शुरू से आखिर तक ही चला होगा। अगर शुरू से आखिर तक चला है बी हमारा, तो बी आपका पूरे 15 घंटे चला होगा। अगर पूरे 15 घंटे चला है तो बी ने 1 घंटे में 2 पानी, तो 15 घंटे में कितना 30 पानी भरा होगा। अगर बी 15 घंटे में 30 पानी भरता है तो शेष बचा हुआ पानी किसके हिस्से में आया होगा, तो शेष बचा हुआ पानी ए के द्वारा भरा गया होगा। तो भाई यहाँ पर देखते हैं 60 में से 30 पानी अगर बी ने भरा तो बचा कितना, 30 बचा है। वैसे 30 जो है ए के हिस्से का पानी है, ए ने इस 30 को भरने के बाद ए को बंद कर देंगे हम। तो ए जो है 1 घंटे में 3 पानी भरता है, तो 30 पानी कितने घंटे में भर देगा आपका, 10 घंटे में भर देगा। तो ए ने अपने हिस्से का 30 पानी 10 घंटे में भर दिया। उसके बाद हमने ए को बंद कर दिया और बी हमारा कंटिन्यू चलता रहा होगा। तो हमने देखा कि टोटल टाइम कितना लगेगा, 15 घंटे लगेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ए को 10 घंटे बाद बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा पूरी टंकी जो है 15 घंटे में भर जाएगी। क्लियर है, आसान है क्वेश्चन, बन पा रहे होंगे। बिल्कुल आसान तरीके से बढ़ेंगे हम, शून्य से शिखर का सफर रहेगा, लेकिन सब कुछ आपको आसान लगने वाला है, बस आप बने रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं।
मैथ्स बहुत आसान है अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये पूरा कंसेप्ट अप्लाई होता है मैथ्स के ऊपर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी आसान मैथ्स, और जिसकी मैथ्स अच्छी उसके लिए सिलेक्शन आपके दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है। बस मैथ्स अच्छी कर लो, सिलेक्शन उठा लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज होकर आ रहा है और अच्छे से हम इसको समझ के करने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूं। 3 नल ए बी और सी 8, 12 और 24 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तीनों नलों क्रमशः 7, 8 एवं 9 AM पर खोल दिया जाता है, तो कितने बजे टंकी पूर्णतः भर जाएगी? तो समझिएगा, इस बार उन्होंने टाइम दिया है कि अलग अलग समय पर हमने नलों को खोला है और टंकी कितने बजे कंप्लीट होने वाली है। तो ठीक समझते हैं कैसे डील करने वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 नल है, कौन से ए बी और कौन से आपके यहाँ पर सी है। ठीक, ए आपका 8 घंटे में, बी 12 घंटे में, सी कितना 24 घंटे में टंकी को भर सकता है। सबसे पहला काम तो हमारा वही होगा, एलसीएम लेंगे हम। ठीक, 8, 12 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। मतलब टंकी की क्षमता या फिर कैपेसिटी की बात करते हो तो कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अब टंकी अगर 24 यूनिट की है, ए आपका 8 घंटे में पूरा भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 8 से 24 को डिवाइड करो, भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। 12 से 24 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 24 से 24 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक, अब समझिएगा आपके यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? 1 घंटे में 3 पानी भर रहा है, बी 1 घंटे में 2 पानी भर रहा है, सी 1 घंटे में 1 पानी भर रहा है। अब कहा जा रहा है तीनों नलों को क्रमशः कितना? 7, 8 और 9, मतलब सुबह के 7 बजे ए को खोला गया, सुबह के 8 बजे बी को खोला गया और सुबह के 9 बजे सी को खोला गया। तो हमें वो समय देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा कौन सा समय मिलेगा जिस पर जाकर सभी नल एक साथ चल रहे होंगे, क्योंकि नलों को खोला गया है, बंद किसी को नहीं किया जा रहा है। तो नल जो है एक समय ऐसा आ जाएगा कि सभी नल खुल गए होंगे और कंटिन्यू चल रहे होंगे। तो वो समय कौन सा होगा? जो आखिरी वाला नल खोला गया होगा। तो आखिरी नल कौन सा था? सी, जो कि आपका सुबह के 9 बजे खोला गया, आखिरी में खोला गया। तो 9 AM पर क्या होगा? सभी नल हमारे एक साथ रन कर रहे होंगे या एक साथ चल रहे होंगे। तो देखते हैं भाई आपका 9 बजे तक। देखो ए को तो सुबह के 7 AM पर खोला गया है ना, और बी को कब खोला गया? आपके यहाँ पर बी को खोला जा रहा है सुबह के 8 AM पर खोला जा रहा है। और सी को कब खोला जा रहा है? तो भाई सी को खोला गया है 9 AM पर। तो इसे अगर 7 AM पर खोला गया है तो सी से 2 घंटे पहले खुल गया है। बी को अगर 8 AM पर खोला गया तो सी से 1 घंटे पहले खोला गया है। और सी को जब 9 AM पर खोला गया होगा तो ए भी चल रहा होगा, बी भी चल रहा होगा, और सी को और स्टार्ट कर दिया है। तो 9 AM ऐसा समय होगा जिस समय पर तीनों नल एक साथ चल रहे होंगे। तो ठीक है भाई, हम देखते हैं कि 9 AM तक इन नलों को कितना कितना समय होगा और उतने समय में इन्हें कितना पानी भर दिया होगा। तो ए को 7 से लेकर 9 तक 2 घंटे चला है, और ये जो है 1 घंटे में 3 पानी भरता है, तो 9 बजे तक इसने 2 घंटे में 6 पानी भर दिया होगा। इसी प्रकार बी भी 1 घंटे में 2 पानी भरता है और इसे 8 बजे खोला गया था, तो 8 से 9 तक 1 घंटे ही चलेगा। तो 1 घंटे में कितना? 2 पानी इसके द्वारा ही भर दिया गया होगा। और जैसे ही 9 बजे तो सी भी स्टार्ट हो गया, ए तो चल रहा था, बी भी चल रहा था और सी भी स्टार्ट हो गया। तो अब तीनों नल एक साथ चल रहे होंगे। जब तीनों नल एक साथ चल रहे होंगे तो सी से पानी को भरेंगे। क्यों? कि कुछ पानी तो ए ने भर दिया, कुछ पानी बी ने भर दिया। तो सी से कितना बचा है आपका यहाँ पर? तो शेष बचेगा आपका कितना कि भाई आपका यहाँ पर 24 में से कितना भर गया? 6 और 2 8, 8 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा? 16 यूनिट टंकी और खाली बची हुई है। तो अब क्या होगा आपका? जैसे ही 9 बजे तो ए बी सी तीनों ही चल रहे होंगे। जब तीनों चलेंगे तो ए तो 3 भरेगा, बी 2 भरेगा, सी 1 भरेगा। इस प्रकार कितना आपका? तीनों मिलकर 6 पानी भर रहे होंगे। और भरवाना अब कितना है 9 बजे के बाद? 16 टंकी खाली बची हुई है। 1 घंटे में 6 भर रहे हैं, तो 16 भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो 2 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। 2 से कितनी बार? 8 बार। अब 3 से भाग लगाते हैं, कितना? 3 से भाग जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। तो 8 में से कितना 6 घटाओ, कितना बचा? 2 बचा है। तो जो बचा है उसको ऊपर लिखो और जिससे भाग लगा रहे थे उसको नीचे लिख दो। तो कितना? 2 सही 2/3 घंटे का समय और लगेगा। लेकिन हमें तो आंसर अप्लाई करना है कितने बजे टंकी भरेगी। तो बजे में क्या हो? घंटे भी होंगे, मिनट भी होंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 घंटे तो पूरे हैं और 2/3 है इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। और हमें पता है कि 1 घंटे में जो है कितने मिनट होते हैं?
60 मिनट होते हैं, तो भाई हम यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 3 से 60 कटे कितनी बार, 20 बार, और 20 का मल्टीप्लाई कर लो 2 में, तो कितना हो जाएगा, 40। तो 2 घंटे 40 मिनट का समय और लगेगा, तो टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। मतलब 9 बजे के बाद कितना समय और लगा, 2 घंटे 40 मिनट का। तो घड़ी में समय क्या हो रहा होगा, तो घड़ी में अगर हम बात करते हैं समय की, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं ना, तो घड़ी में अगर बात करते हैं आप यहाँ पर समय की, तो टाइम जो हो रहा होगा वो हुआ कितना, कि 9 AM के बाद कितने, 2 घंटे और कितना आप यहाँ पर 40 मिनट का समय और लगा। तो 9 में 2 घंटे जोड़ दो, कितना हो जाए, 11:40 AM पर क्या होगा, टंकी हमारी पूरी भर चुकी होगी। क्लियर सभी को? एक बार फिर समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप में था, एक बार फिर समझ देते हैं आपके यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में कहा जाता है आपके यहाँ पर 3 नल ए, बी और सी 8, 12 और 24 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, और तीनों को अलग अलग समय पर खोला गया। तो सबसे पहले एलसीएम लिख लो, 8, 12, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 8 से 24 को डिवाइड किया भाग्य कितनी बार, 3 बार। 12 से 24 को डिवाइड किया भाग्य कितनी बार, 2 बार। और 24 से 24 को डिवाइड किया भाग्य कितनी बार, 1 बार। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 3, बी 1 घंटे में 2, सी 1 घंटे में 1 पानी भरा होगा। कहा जा रहा है आपका सुबह आपके यहाँ पर 7 बजे ए को खोला है, 8 बजे बी को खोला है, सी को 9 बजे खोला है। तो हम आखिरी वाला नल देखते हैं कब खोला गया। तो लास्ट नल जो खोला है 9 AM पर, कौन सा खोला है, सी खोला है। तो उससे पहले जो नल खोले गए थे वो आपके कितने समय पहले खोले हैं, और वो आपके कितने कितने घंटे चल गए होंगे, और अपने घंटे में कितना पानी भर देंगे वो हमें चेक करना है ना। तो ये आपका यहाँ पर 7 बजे खोला गया है, तो आखिरी नल सी 9 बजे खोला गया, तो 7 से 9 तक कितने, 2 घंटे का समय हो जाएगा। 1 घंटे में ये कितना, 3 पानी भरता है, तो 2 घंटे में कितना आपका यहाँ पर 6 पानी भर देगा। इसी प्रकार बी जो है आपका यहाँ पर 8 से 9 बजे तक कितना पानी भर देगा आपका यहाँ पर, 1 घंटे, और 1 घंटे में कितना भरता है, 2 भरता है, तो भाई आपका 2 पानी भर देगा। और जैसे 9 बजे तो भाई क्या होगा, ए भी चल रहा था, बी भी चल रहा था, और सी और स्टार्ट हो गया हमारा। तो भाई तब 9 बजे तक कितना पानी भर गया, तो 6 और 2 कितना, हमारे यहाँ पर 8 पानी भर चुका था। तो शेष कितनी बची, 24 आपकी यूनिट की टंकी थी, 8 भर गया, तो खाली कितनी बची है, 16। और 9 बजे जैसे ही तो भाई ए का 3, बी का 2 और सी का 1, 6 पानी अब 1 घंटे में भराने लगा। अगर 1 घंटे में 6 पानी भरने लगा है, तो 16 भरने में कितना लगेगा, तो 6 से हमने 16 को भाग दिया, कितना गया, 2 सही 2/3 घंटे आ गया। हमें भाई घंटे और मिनट में आंसर देना है, क्योंकि घड़ी का समय ऐसा ही रहता है ना आपके यहाँ पर, कभी 11:40 AM है ना, कि 11:30 AM, 11:50 AM, ऐसा नहीं होता, 11:02/3 घंटे या 2/3 AM, ऐसा तो नहीं होता ना। कंप्लीट आपका घंटे मिनट और सेकंड में आंसर रहता, यहाँ पर हम घंटे और मिनट में ही आंसर अप्लाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो आपके यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे घंटे और मिनट में, तो 2 घंटे तो पूरे थे, उनको हमने से बचा लिया, लेकिन 2/3 जो था उसमें हमने 60 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 का मल्टीप्लाई किया तो कितना होंगे, ये बन गए 40 मिनट। तो 9 बजे के बाद 2 घंटे 40 मिनट का समय और लगा था, तो 9 बजे में हमने कितना, 2 घंटे 40 मिनट को और जोड़ दिया, तो कितना, 9 और 2 11, 11:40 AM पर हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम का सेम टाइप है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप उसको प्रयास कर लीजिएगा। उसका आंसर आ जाता है तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वैसे तो आंसर भी आपका मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन के साथ लगा दिया है, ठीक है ना, लेकिन आपका अगर आ जाता है तो कंफर्मेशन के लिए आप मुझे आंसर जरूर डालिएगा, ठीक। चलिए मैं क्वेश्चन इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन लगाता हूँ। चलिए क्वेश्चन लग चुका है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आपको फिर से वही है कि डेली क्लासेस लेना है, और क्लासेस लेने के साथ साथ आपको नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना है, और बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। आपकी एक दिन की लापरवाही आपके जीवन भर का खामियाजा हो सकती है, इसलिए बिल्कुल सजग रहे, अलर्ट रहे, और बिल्कुल अपनी तैयारी को लगातार बढ़ाते चलें। मैथ्स 1 दिन में तैयार नहीं होती है, 2 दिन में तैयार नहीं होती है, 1 महीने में तैयार नहीं होती, 2 महीने में तैयार नहीं होती, इसको समय चाहिए, और ये धीरे धीरे ही दिमाग में जाएगी। धीरे धीरे आप तैयार करोगे तो आपकी ये लंबे समय तक रुकने वाली है, और एकदम परफेक्ट होकर आपके दिमाग में आने वाली है। तो डेली के डेली आपको निपटाना, एकदम से कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको डेली निपटाते जाइए और डेली नोट्स भी बनाते जाइए, जिससे क्या हो, रिवीजन के टाइम पे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो।
और जो क्वेश्चन पहले हो जाते हैं उनको भी आप रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और ये जो क्लास है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे क्या हो कि हमारी जो फ्री क्लासेस है इसका फायदा अधिक से अधिक लोग उठा सकें। ठीक, धन्यवाद।